नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों मैं इस वीडियो में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों इस मॉडल पेपर में टोटल मैंने 100 MCQ क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हो तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको इसी मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों सभी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है। बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा सभी की प्ले लिस्ट चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, जा करके आप लोग देख लेना। दोस्तों सभी की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होना है। इसका मतलब होता है आपका जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आना है, अर्थात आपके जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप में आने वाले हैं। और दोस्तों इस सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हो, आप चाहे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के छात्र हो, आप चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी के, चाहे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के, मेरठ यूनिवर्सिटी के, दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओसिमम सेक्टम का पारंपरिक चिकित्सा में आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है? श्वसन विकार, पाचन विकार, त्वचा की स्थिति, दर्द से राहत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन विकार। अगला क्वेश्चन है, फिलीथस अमरस का कौन सा भाग पारंपरिक चिकित्सा में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? पत्तियां, फूल, जड़ें, बीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी पत्तियां। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में किस लिए प्रयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक और रोगाणुरोधी गुण, पाचन विकार, दर्द से राहत, रेचक गुण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेचक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंका रसिया का कौन सा भाग पारंपरिक चिकित्सा में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? पत्तियां, फूल, जड़ें, बीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूल। जिंगिबर ऑफिसिनेल आमतौर पर पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है? पाचन विकार, श्वसन संबंधी विकार, त्वचा की स्थिति, हृदय संबंधी विकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाचन विकार। अगला क्वेश्चन है, औषधि वर्गीकरण की पद्धति में कौन सी आवश्यकता शामिल नहीं है? सरलता, कोई भ्रम एवं अस्पष्टता, आसान उपयुक्तता, रासायनिक अवयव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक अवयव। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण पद्धति में आशोधित औषधियों की व्यवस्था उनके एवं अंग्रेजी नामों से वर्णानुक्रम रूप में की जाती है? वर्णानुक्रम, आकारिकी, रसायन, वर्गीकरणात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, वर्गीकरणात्मक। विधि बीज बोने की नहीं है? ब्रांड क्रॉसिंग, डिबलिंग, नर्सरी बैंड, बीज फैलाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीज फैलाव। औसत मूल्यांकन में कितनी औषधियों का प्रयोग किया जाता है? 3, 5, 4, 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन है, पौधों के ऑर्गेनोलेप्टिक अध्ययन के दौरान निम्नलिखित में से किस विशेषता का मूल्यांकन किया जा सकता है? गंध, बनावट, स्वाद, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पारंपरिक चिकित्सा में आमतौर पर अधोत वासिका का क्या उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक और
रोगाणुरोधी गुण, श्वसन संबंधी विकार, पाचन विकार, त्वचा की स्थिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन संबंधी विकार। को आमतौर पर क्रेट या हरा चिरायता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड्रोग्रासी पेनिकुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बालों का राजा कहा जाता है। एग्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, अजेडी रेक्टा इंडिका, कोरिएंड्रम सैटाइवम, एक्लिप्टा एल्बा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्लिप्टा एल्बा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं के लिए सामान्य खुराक के रूप में नहीं है। गोली, इंजेक्शन, समाधान, पेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दवा निर्माण प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। निरूपण, निष्कासन, पैकेजिंग, निदान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप सामग्री से औषधि निष्कासन की एक विधि नहीं है। दोस्तों है किण्वन, निस्पंदन, आसवन, फ्रीज सुखाने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का टैबलेट है जिससे शरीर में धीरे धीरे धुल के लिए डिजाइन किया जाता है। चबाने योग्य गोली, चमकता हुआ टैबलेट, मांसल गोली, विस्तारित रिलीज गोली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्तारित रिलीज गोली। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणुहीन दवाओं के लिए पैकेजिंग आवश्यक है। प्लास्टिक की बोतल, गिलास एम्पुले, मेटल कैन, कार्डबोर्ड बॉक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिलास एम्पुले। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियामक संस्था है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दवा अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। FDA, WHO, EMA, TGA। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं के लिए स्थिरता परीक्षण का उद्देश्य क्या है। दवाओं के शेल्फ जीवन का निर्धारण करने के लिए, दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए, दवा के स्वाद और गंध का परीक्षण करने के लिए, दवा की भौतिक उपस्थिति निर्धारित करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दवा के शेल्फ जीवन का निर्धारण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पहले फार्मासिस्ट थे अरस्तु, गैलेन, रोनाल्ड चरक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलेन। हर्बल दस्तावेज पेंटासी लिखी थी शशांक ने, चरक ने, अरस्तु ने, हिप्पोक्रेटस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शशांक ने। मटेरियल मेडिका शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ। 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19वीं। अगला क्वेश्चन है, फार्माकोग्नोसी शब्द का प्रयोग किया था सीडलर ने, लीनियस ने, शशांक ने, हिप्पोक्रेटस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीडलर ने। एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका पुस्तक लिखी थी बेंथम ने, हुकन ने, एंगलन ने, सील्डन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोस्तों बी हो जाएगा, हुकन ने। एफेड्रीन औषधि प्राप्त होती है जड़ से, तना से, पत्ती से, पुष्प से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, तना से। कड़वे का राजा कहा जाता है मिर्च, काली मिर्च, चिरायता, नीम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिरायता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरगोसा तेल प्राप्त होता है चिरायता से, नीम से, धनिया से, पीपल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीम से। कांटेदार सेब कहा जाता है रंगराज को, एलोवेरा को, धनिया को, धतूरा को।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धतूरा को। अगला क्वेश्चन है, भृंगराज का वानस्पतिक नाम है अदाटोरा बैक्सिका, एक्टिल एल एक्टिल्टा सॉरी दोस्तों एक्टिल्पिटा एल्बा, धतूरा मेटल, कोरिएंड्रम सेटाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक्टिल्पिटा एल्बा। नेक्स्ट है, मॉर्फिन प्राप्त होती है फूल से, पत्ती से, जड़ से, तना से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूल से। बिक्री स्टीन तथा बेन ब्लास्टिंग औषधि किस पादप के पुष्प से प्राप्त की जाती है, एफेड्रा, नीम, सदाबहार, चिरायता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदाबहार। नक्स भूमिका के बीजों से प्राप्त औषधि है एंथासिन, स्ट्रीक्विन, फाइसिस्टिमिनी, मॉर्फिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रीक्विन। औषधियों के रासायनिक मूल्यांकन की कौन सी विधि नहीं है, अलगाव, शुद्धिकरण, पहचान, भौतिक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौतिक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा औषधि का सक्रिय संघटक नहीं है, एंथोसाइनिन, फिनॉल, टेनिन, क्यूटिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यूटिन। कौन सी एक एंटी कैंसर औषधि नहीं है, टैक्सोल, बिक्रिस्टन, बेनब्लास्टाइन, सिनकोना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिनकोना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक मलेरिया रोधी औषधि है, आर्टेमिसिया एन्नुआ, नक्स भूमिका, काली सरसों, सफेद सरसों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टेमिसिया एन्नुआ। बरबेरिस और आर्जेमोन में पाए जाते हैं एल्कलॉइड, बेरबेरिन, डिजिटॉक्सिन, डिजिटेलिस रूटिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरबेरिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक फूलों के भाग से प्राप्त होने वाली औषधि नहीं है, कैमोमाइल, पायरिथ्रम, जायफल, केसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायफल। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का आधारभूत स्तर है जाति, गण, कुल, वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, जाति। औषधियों का निष्क्रिय संघटक है सेपोनिन्स, कुमेनिन्स, फ्लेवोनोइड्स, सेल्यूलोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण पद्धति में जड़, तना, पत्ते, छाल, फूल, फल आदि प्रयोग में आने वाले पौधों के भागों के अनुसार संशोधित औषधियों की व्यवस्था की जाती है, वर्णानुक्रम, रूपात्मक, टैक्सोनोमिकल। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपात्मक। गण को आगे में वर्गीकृत किया गया है, वर्ग, जनजाति, कुल, वंश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रियों का आमतौर पर दवाओं के ऑर्गेनोलॉजिकल मूल्यांकन में उपयोग नहीं किया जाता है, गंध, स्वाद, ध्वनि, दृष्टि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, दवा की गुणवत्ता और पहचान सुनिश्चित करने के लिए, दवा की कार्रवाई के तंत्र का निर्धारण करने के लिए, दवा की विषाक्तता का परीक्षण करने के लिए, दवा के निर्माण की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दवा की गुणवत्ता और पहचान सुनिश्चित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक विशेषता है जिसका मूल्यांकन दवा के ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन के दौरान किया जा सकता है, घुलनशील,
pH, आणविक भार, रंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दवा का उदाहरण है जिसका मूल्य ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन के दौरान स्वाद द्वारा किया जा सकता है? इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, नाक, मांसल गोलियाँ, सामयिक मलहम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांसल गोलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दवा का उदाहरण है जिसका मूल्यांकन या मूल्य ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन के दौरान गंध द्वारा किया जा सकता है? आई ड्रॉप, इनहेलर्स, सॉजिटरी, हर्बल चाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्बल चाय। अगला क्वेश्चन है, एक प्रजाति के भीतर एक पौधे को दर्शाता है जिसमें वानस्पतिक अंतर होता है, जैसे फूल का रंग या पत्तियों की आकार। प्रजाति, रूप, किस्म, किस्मस, किस्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किस्म। वर्गीकरण पद्धति में अपरिष्कृत औषधियों को उनके मात्र घटक की रासायनिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल, टेक्सोनोमिकल, रूपात्मक, रासायनिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना औषधि प्राप्त होती है छाल से, जड़ से, पत्ती से, प्रूह से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छाल से। औषधि वर्गीकरण की पद्धति में कौन सी आवश्यकता शामिल नहीं है? सरलता, कोई भ्रम या अस्पष्टता, आसान उपयुक्तता, रासायनिक अवयव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में अशोधित औषधियों की व्यवस्था उनके लैटिन अंग्रेजी नामों से वंशानुक्रम रूप की जाती है? वर्णानुक्रम, आकारिकी, रसायन, वर्गीकरणात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्णानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में जड़, तना, पत्ते, छाल, फूल, फल, बीज उपयोग में आने वाली औषधियों के पौधों के भागों के अनुसार अशोधित औषधियों की व्यवस्था की जाती है? वर्णानुक्रम, रूपात्मक, कीमोटेक्सोनोमिकल, टेक्सोनोमिकल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपात्मक। गण को आगे किस में वर्गीकृत किया गया है? वर्ग, जनजाति, कुल, वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल। एक प्रजाति के भीतर एक पौधे को दर्शाता है जिसमें मामूली वनस्पति होता है, जैसे फूल का रंग या पत्ती के आकार। प्रजाति, रूप, किस्म। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में परिष्कृत औषधियों को उनके महत्वपूर्ण की रासायनिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? फार्माकोलॉजिकल, टेक्सोनोमिकल, रूपात्मक, रासायनिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक। किस वर्गीकरण पद्धति में परिष्कृत औषधियों को उनके सक्रिय संघटक, उनके चिकित्सीय उपयोगों की औषधि क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वर्णानुक्रम, जैविक, चिकित्सीय, रूपात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सीय। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण पद्धति में अपरिष्कृत औषधि को उनके संघटक या उनके चिकित्सीय उपयोगों की औषधि क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वर्णानुक्रम, जैविक, चिकित्सीय, रूपात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सीय। रसायन विज्ञान को में लागू करना रसायन वर्गीकरण जाना जाता है? विषाक्तता, वर्गीकरण, टोनिसिटी, चिकित्सीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोग्नोसी शब्द किसने गढ़ा था? प्लेटरिटन ने, सर्ट यूनन ने, स्टार्ट्स और ओटो ने, सीडलन ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीडलन ने। छाल से प्राप्त होने वाली औषधि है
अश्वगंधा, एकोनाइट, डायोस्कोरिया, सिनकोना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिनकोना। अश्वगंधा प्राप्त होता है बीज से, जड़ से, पत्तियों से, तने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसाका के फूलों का रंग है गुलाबी, हरा, सफ़ेद, नीला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, धनिया किस कुल से संबंध रखता है? लिलिएसी, सोलेनेसी, अम्बेलीफेरी, लोरेसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बेलीफेरी। अगला क्वेश्चन है, धनिया में लगभग कितने प्रतिशत वाष्पशील तेल उपस्थित होता है? 1%, 5%, 0.1%, 15%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1%। अगला क्वेश्चन है, एम्बेलिका ऑफिसिनिलिस के फलों का भाग है मीसोकार्प का, एंडीकॉर्प का, एपीकॉर्प का, एक्सोकॉर्प का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीसोकार्प का। रिसरपाइन प्राप्त किया जाता है किससे किया जाता है? राउवोल्फिया सस्पेंटिना की पत्ती से, की जड़ से, के बीज से, के फल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो राउवोल्फिया सरपेंटिनिया के जड़ से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एफेड्रीन के कौन से भाग से एफेड्रा करक्यूमिन प्राप्त किया जाता है? सरकुमा लेगना के फल से, सरकुमा लेगना के प्रकंद से, सरकुमा लेगना की पत्ती से, सरकुमा लेगमा के छाल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कौन सा? प्रकंद से। अगला क्वेश्चन है, मुलेठी में पेंटासाइक्लिन टेट्राइटरपेट से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ग्लाइसरीन हेरेजिन। निम्नलिखित में से कौन सी दवा के ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन संभावित सीमा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेदी विशेषताओं की व्याख्या में आत्मनिष्ठता। दवा के सूक्ष्म मूल्यांकन का क्या उद्देश्य क्या है? दवा की भौतिक विशेषताओं की पहचान करने के लिए, दवा की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए, दवा की प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए, दवा के रासायनिक गुणों का परीक्षण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दवा की भौतिक विशेषताओं की पहचान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता नहीं है जिसका मूल्यांकन के सूक्ष्म मूल्यांकनों के द्वारा किया जा सकता है? सेल संरचना, क्रिस्टल आकार, कणाकार, आणविक वजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आणविक वजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक दवा के लिए निष्क्रिय घटक का उदाहरण है? मॉर्फिन, कैफीन, स्टार्च, एस्पिरिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च। औषधि पादपों का उनकी औषधीय क्रिया के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है? वानस्पतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, चिकित्सीय वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सीय वर्गीकरण। रिसिनस कम्युनिस बीज या पौधे का स्वाद होता है कड़वा, मीठा, खट्टा, तेलीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलीय। जैसे तैलीय होता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, कैथारेंथस रोजियस का सामान्य नाम है? मेडागास्कर, सदाबहार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अदोटोडा के पौधों की पत्तियों में गंध पाई जाती है? सुगंधित, दुर्गंध, सुगंधित, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुगंधित। धनिया के पौधे का भोजन में किस प्रकार प्रयुक्त होता है? मसाले, सुगंध, स्वाद सामग्री, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी।
अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान को लागू करना रासायनिक वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। विषाक्तता, वर्गीकरण, टॉनिसिटी, चिकित्सीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण। निम्न में से मुख्य निष्क्रिय पदार्थ जो सक्रिय अवयवों के संचरण के माध्यम के रूप में कार्य करता है। ड्रग, स्टेबलाइजर, वाहन, प्लाज्मा कोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहन। इपिका कुन्हा की जड़ से बने किस औषधि में अमीमा रोधी गुण होते हैं? आकस्मिक विषाक्तता के मामले में उल्टी को प्रेरित करने में सहायता होते हैं। एमेटिन, रेसरपिन, डिजीटॉक्सिन, मॉर्फिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, एमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किसको आमतौर पर क्रेट या हरा चिरायता कहा जाता है? अदाटोडा बिस्का, एड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा, अजेडिरेक्टा इंडिका, कोरिएंड्रम बेसिटम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बालों का राजा कहा जाता है? एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा, एजेडिरेक्टा इंडिका, कोरिएंड्रम सेटाइवम, एल्किलिप्टा एल्बा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्किलिप्टा एल्बा। अपरिकृत औषधियों के जैविक स्रोत हैं। पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची औषधियों के रूप में प्रयुक्त पादप भाग है। पत्तियाँ, फूल और फल, बीज की जड़ें और छाल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कौन सा क्रूड ड्रग्स का आर्गोनोलेप्टिक गुण नहीं है? रंग, सुगंध, स्वाद, संयंता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, संयंता। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, मुलेठी की पहचान का आधार है। तीखा स्वाद, कड़वा स्वाद, मीठा स्वाद, खट्टा स्वाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, मीठा स्वाद। नेक्स्ट है, सुखाने के बाद वाणिज्यिक बाजार में अपरिकृत दवाओं की तैयारी में अगला कदम है। संग्रहण, गार्बेलिंग, मिलावट, भंडार एवं परिरक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्बेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पेरू के बालगम को तब एकत्रित किया जाता है जब लगभग हो जाता है 8 से 10 वर्ष का, 2 से 3 वर्ष का, 1 वर्ष का, 20 से 25 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष का। इंडियन फार्मेसी के जनक के रूप में जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को, केसी मेहता को, एम.एस. स्वामीनाथन को, प्रोफेसर महादेव लाल श्रफ को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोफेसर महादेव लाल श्रफ को। मुख्य निष्क्रिय पदार्थ जो कि सक्रिय अवयवों के संरक्षण के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। ड्रग, स्टेबलाइजर, वाहन, प्लाज्मा कोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहन। अगला क्वेश्चन है, इपिका कुन्हा की जड़ से बने में अमीमा रोधी गुण होते हैं जो कि आकर्षण विषाक्तता के मामले में उल्टी को प्रेरित करने में सहायक है। एमेटिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एमेटिन। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधे का एक उदाहरण है जो पत्तियों के लिए उपयोग किया जाता है? अदरक, हल्दी, एफेड्रा, निकोटीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफेड्रा। अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थों में मिलावट क्या है? एक दवा के लिए विदेशी पदार्थों का जानबूझकर जोड़, विदेशी पदार्थों के साथ एक दवा का अनजाने संदूषण, एक दवा से निष्क्रिय घटकों को हटाना, एक दवा का दूसरी दवा के लिए प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दवा के लिए विदेशी पदार्थों का जानबूझकर जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है?
दवा की औषधीय कार्रवाई निर्धारित करने के लिए, दवा की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए, दवा की भौतिक विशेषताओं की पहचान करने के लिए, दवा के रासायनिक गुणों का परीक्षण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, दवा की भौतिक विशेषताओं की पहचान करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधीय पौधे का उदाहरण है जो इसका लिए उपयोग किया जाता है? सेंट जॉन पौधा, जिन कांगरू बिलोबा, बिलेरियन, दूध स्थिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिलेरियन। अगला क्वेश्चन है, फल से प्राप्त आप परिष्कृत औषधियों का स्रोत क्या है? बीज, पेरिकार्प, लुगदी, मीसोकॉर्प। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीसोकॉर्प। औषधि निर्माण में मानकीकृत हर्बल आर्क का उपयोग करने का मुख्य उपयोग है क्या है? शक्ति और प्रभावता में वृद्धि, कम विषाक्तता और प्रतिकूल प्रभाव, बेहतर स्थिरता और शेल्फ जीवन, कम लागत और उत्पादन का समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्ति और प्रभावकारिता में वृद्धि। एंड्रोग्राफिक्स पेनिकुलता का कौन सा भाग पारंपरिक चिकित्सा में आने पर उपयोग किया जाता है? पत्तियां, फूल, जड़ें, बीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियां। अगला क्वेश्चन है, जादिरा छाता का सामान्य नाम क्या है? नीम, हल्दी, एलोवेरा, अदरक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिएंड्रम सैटिवम पारंपरिक चिकित्सा में आमतौर पर किस लिए जाना जाता है? पाचन विकार, श्वसन संबंधी विकार, त्वचा की स्थिति, हृदय संबंधी विकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाचन विकार। अगला क्वेश्चन है, मेटिल का पारंपरिक चिकित्सा में आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक और रोगाणुरोधी गुण, श्वसन संबंधी विकार, दर्द से राहत, मति भ्रम गुण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मति भ्रम गुण। एक्लेप्टा एल्बा का कौन सा भाग पारंपरिक चिकित्सा में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? पत्तियां, फूल, जड़ें, बीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस आमतौर पर पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है? पाचन विकार, श्वसन संबंधी विकार, त्वचा की स्थिति, हृदय संबंधी विकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, हृदय संबंधी विकार। तो दोस्तों ये मॉडल कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा प्लेलिस्ट चाहिए चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दी है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। सभी मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए और वीडियो को देख लीजिए, और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।